Morning students, myself is Vivek Kumar Sakya and you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Tumar Inter College. Dear students, today's topic is simple microscope. इसे हिंदी में सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप is an optical instrument which forms a large image of a close and minute object. मीन्स किसी छोटे ऑब्जेक्ट का जो उसे पास में रखने पर एक बड़ा इमेज बनता है या बड़ी इमेज बनती है, उसे कहते हैं हम लोग। उस इंस्ट्रूमेंट को जो इसकी बड़ी इमेज बनाता है उसे कहते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इमेज subtends a large visual angle at the eye so that the object looks larger. मीन्स जब इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने रखा जाता है तो क्या करता है, इस लेंस की वजह से हमारी आई पर जो विजुअल एंगल होता है वो बढ़ जाता है और इस विजुअल एंगल के बढ़ जाने की वजह से ही हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट जो हैं वो लार्ज दिखाई देते हैं। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास इज जस्ट अ थिन शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस कैरिंग अ हैंडल, जिसमें एक सबसे पहले इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कॉन्वेक्स लेंस, एंड जो कि किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और उसकी जो फोकस डिस्टेंस होती है यानी फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, यानी छोटी फोकस दूरी का, यानी कि शॉर्ट फोकल लेंथ वाला एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कैरिंग अ हैंडल, और उसे पकड़ने के लिए उसमें एक हैंडल लगा होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, और हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को बड़ी इमेज के रूप में देखना होता है हम उसे लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं। एंड द आई इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड द लेंस, और हम अपनी आँखों को जस्ट लेंस के ऊपर रखते हैं, पीछे रखते हैं। देन द आई सीन्स आ मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड विजुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज है वो पता पड़ती है हमें। तो हमारी आँख को एक मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, इरेक्ट माने सीधा, एंड वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। ऑन द सेम साइड, उसी ओर जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एज द ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑब्जेक्ट बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस सो एडजस्टेड, यानी लेंस और उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, एडजस्ट कर सकते हैं। दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस, जिससे कि वो कम से कम दूरी पर बनती है, और उस मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग डी। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट विजन डी, और उसी को हम डिस्ट्रिक्ट विजन डी कहते हैं, इसलिए इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी फ्रॉम आई, और द इमेज इज देन द सीन मोस्टली डिस्टिंक्टली, और जो इमेज है वो हमेशा क्या होती है, मोस्टली क्या होती है, डिस्टिंक्टली होती है, मतलब उसी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है जहाँ पर हमें डी यानी मिनिमम डिस्टेंस पर प्राप्त होती है। अब मान लिया हमने, लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एल एंड इट्स फोकस एफ डैश, एफ डैश और एल के बीच में रखा हुआ है। इट्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस डी, उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो डी पर फोकस हो रही है, यानी मिल रही है, यानी कि प्राप्त हो रही है हमें फ्रॉम द लेंस। एंड सिंस द आई इज जस्ट बिहाइंड द लेंस, जब आई को हम लोगों ने लेंस के पीछे रखा है, जस्ट ऑफ द इमेज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ए डैश बी डैश फ्रॉम द आई इज ऑल्सो डी, तो ए डैश बी डैश जो है वो फ्रॉम है जो क्या है, डी डिस्टेंस पर है आई से भी। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल
माइक्रोस्कोप। डायग्राम में जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही हम बता रहे हैं आपको क्लियरली। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं उसकी पावर क्या है, मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप से ना, आवर्धन क्षमता हिंदी में कहते हैं इसे, यानी मैग्निफिकेशन पावर। It is the measure the capability of a simple microscope up to which it can magnify. Apparent size आभासी होता है, apparent मतलब आभासी होता है, मतलब हम appear to होता है ये, हमें दिखाई नहीं देता, मतलब appear to मतलब प्रतीत होता है। Size an object, in fact the real size of an object has remained as the same, यानी कि जो उसका साइज होता है वो तो सेम रहता है, बट ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देता है। मैथमेटिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आइज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम कहें तो मैथमेटिकली तो इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, मीन्स इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों के रेशियो को ही कहते हैं हम लोग क्या, मैग्नीफाइंग पावर। इट हैज़ बीन द सेम पोजीशन एट द इमेज एट लीस्ट द डिस्टेंस एट माने कम से कम डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन यानी डी होता है, विच इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल एडल्ट या नॉर्मल आइज के लिए। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, लेट बीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ए डैश बी डैश। मान लिया जाए कि एंगल ए डैश बी डैश जो है वो बीटा बना रही है, एंड अल्फ़ा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ए बी, और अल्फ़ा एंगल जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा है रियल में। तो देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास बीटा एंगल और ये हमारे पास अल्फ़ा एंगल। ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू एम एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई अपॉन द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन इट प्लेस एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। मीन्स बीटा अपॉन अल्फ़ा वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब सिंस द ऑब्जेक्ट ए बी इज़ अ स्मॉल, मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, तभी तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं। सो द एंगल अल्फ़ा एंड बीटा आर ऑल्सो वेरी स्मॉल, देन tan बीटा कॉल्ड बीटा, tan अल्फ़ा कॉल्ड अल्फ़ा, सो बीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए, बिकॉज यू नो वेरी वेल tan थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So it is perpendicular AB and base OA, O मतलब ऑब्जेक्ट से यानी O से यानी उसका ओरिजिन है, और AB A तक का डिस्टेंस लिया हुआ है, AB अपॉन OA। सिमिलरली अल्फ़ा इक्वल्स टू यानी tan अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, अल्फ़ा यानी AB अपॉन OA, और ओ ए की वैल्यू यहाँ क्या है, आई से हमारी डी है जो विज़न है, डिस्टिंक्ट ऑफ द विज़न एंड डिस्टिंक्ट विज़न। तो एम इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। अब tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, तो tan बीटा की वैल्यू ओ ए बी अपॉन ओ ए, और इसमें ए बी अपॉन डी। अब ए बी से ए बी कैंसिल, अपॉन के भी अपॉन में डी है तो ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा डी अपॉन ओ ए। So OA equals to U, मतलब distance of the object. So we can write here M equals to D upon U. The image A dash B dash is being formed at a distance D. मान लिया कि इमेज जो है वो D डिस्टेंस पर बन रही है, तो हम लोग U की जगह D प्लेस कर सकते, तो यहाँ पे जो है D है, A डैश B डैश जो है फॉर्म हो रहा है इमेज, तो D है, और इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, D यानी कि V की वैल्यू है ये D, तो हम लोग V की जगह D पुट कर देंगे, क्योंकि इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसे V कहते हैं,
और जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे यू कहते हैं। सो 1/-d इक्वल्स टू 1/d माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/u इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे। तो 1/u इक्वल्स टू क्या होता है, यू नो 1/u इक्वल्स टू 1/d माइनस का था d, प्लस का हो जाएगा दूसरी तरफ पहुँच कर। तो 1/u इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/f। देन d इक्वल्स टू हम लोगों को फाइंड करना है। तो अब यहाँ से जैसे हम लोगों ने 1/u की वैल्यू फाइंड किया, तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना था, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी m फाइंड करना। m की वैल्यू क्या थी अपने पास, वो फाइंड चाहिए अपन को। तो हम लोगों ने क्या किया कि d से डिवाइड कर दिया, d से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या फिर d से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे दोनों ही पॉसिबल हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, d से मल्टीप्लाई कर दिया। अब d से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/u बिकम्स d/u, और जो 1/d लिखा था तो d से d कैंसिल हो गया, 1 बन गया, एंड 1 प्लस और 1/f जो है वो हो गया हमारे पास d/f। इस तरह से हम लोगों को पता पड़ गया कि ये m जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या d/u था। तो d/u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 प्लस d/f। सो इट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द simple microscope. We shall substitute only the numerical value of d and f. Thus the m is a positive, which means that an erect image is formed. It is also clear shorter focal length of a lens. Larger is the magnifying power. ठीक है ना, इसलिए इट द आई इज केप्ट एट द डिस्टेंस d, इसलिए हमेशा आई को d डिस्टेंस पर रखना चाहिए लेंस से। एंड v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल d। सो m इक्वल्स टू 1 प्लस कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन f। सो नाउ फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं, मीन्स जब ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस बहुत दूर रखा जाए तो वहाँ पे होता है m इक्वल्स टू d/f। ठीक है, मैंने u इक्वल्स टू f तब, ठीक है। आप अच्छे तरीके से समझें। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।